Hello students, welcome to SP's Biology. I am your tutor Sapna Panigrahi. So today we will be learning sexual reproduction in plants. Course overview में आज हम क्या क्या करने वाले हैं, structure of flower, structure of stamen and structure of anther. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं definition of flower से. What is a flower? Flower is a specialized organ for sexual reproduction in angiosperms. Angiosperms meaning flowering plants. Flowering plants का मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है फ्लावर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मॉडिफाइड शूट. वाई इट इज़ नोन एज अ मॉडिफाइड शूट, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. पहले मैं आपको बता देती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या होता है. सो दिस इज़ अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में क्या क्या होता है. सबसे पहली चीज़ वो होती है स्टॉक, जो है पेडिसल, जिससे आप फ्लावर को होल्ड करते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज़ अ रिसेप्टिकल विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ थैलेमस. और 4 वॉल्स होते हैं फ्लावर में, वो हम पढ़ेंगे. वो 4 वॉल्स होते हैं कैलिक्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेपल, पेटल विच इज़ ऑल्सो नोन एज कोरोला. दिस इज अ सेकेंड वॉल ऑफ द फ्लावर. थर्ड इज स्टेमेन, दैट इज एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर. एंड द फोर्थ इज कार्पल विच इज ऑल्सो नोन एज गाइनीशियम और पिस्टिल विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है. 4 वॉल्स. फर्स्ट इज सेपल, सेकेंड इज पेटल मतलब कैलिक्स, कोरोला, थर्ड स्टेमेन दैट इज एंड्रोशियम, एंड जो फोर्थ वॉल है फ्लावर का वो है कार्पल, यानी कि क्या है वो, गाइनीशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है. तो चलिए इन डिटेल ये चारों वॉल्स और फ्लावर्स के जो बाकी पार्ट्स है उनके फंक्शंस पढ़ते हैं. सो दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. हम इसमें जो अभी मैंने आपको बताया हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, 4 वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है एंड्रीशियम, गाइनीशियम, कोरोला और कैलिक्स. ठीक है. ये जो इसमें से एंड्रीशियम और गाइनीशियम है, पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं. एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम को एसेंशियल वॉल्स कहा जाता है बिकॉज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बाय फॉर्मिंग मेल एंड फीमेल गैमेट्स. कैलिक्स एंड कोरोला, ये दोनों को नॉन एसेंशियल वर्ल्स या फिर एसेसरी वर्ल्स कहा जाता है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं. वो मैं आपको बताऊंगी कैसे, लेकिन ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. एंड लास्टली हम फिर करेंगे थैलेमस, जिसके ऊपर पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर बेस्ड है, एंड द स्टॉक ऑफ द फ्लावर दैट इज पेडिसल. ठीक है. 1 बाय 1 हम एक एक चीज़ करेंगे. तो जो है पेडिसल से हम स्टार्ट करते हैं. पेडिसल स्टॉक ऑफ द फ्लावर है जिससे हम होल्ड करते हैं. थैलेमस, जिसको रिसेप्टिकल भी बोला जाता है या टोरस भी बोला जाता है, ये एक हाईली कंडेंस शूट है जिसके ऊपर ये सारे एसेंशियल वर्ड्स को रखा बेस किया गया है. फिर जो फर्स्ट एसेंशियल वर्ड है सेपल्स या कैलिक्स, हम उसके बारे में बात करेंगे. ये आउटरमोस्ट वॉल होता है फ्लावर का, जो ग्रीन कलर का होता है. क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है तो ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करता है. और इसका जो दूसरा फंक्शन है वो है ये फ्लावर जब बड कंडीशन में होता है तब ये फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि एकदम एनक्लोज रखता है फ्लावर्स को के पेटल्स को. इससे ये प्रोटेक्शन देता है फ्लावर के पेटल्स को, तो इसलिए ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है. तो ये आउटर मोस्ट वॉल है. दिस इज द फर्स्ट वॉल ऑफ द फ्लावर. नेक्स्ट इज कोरोला. कोरोला इज द सेकेंड वॉल ऑफ द फ्लावर. ये सबसे लार्जेस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर है. ये इनर टू कैलिक्स होता है. ऑब्वियसली आपको पता है पेटल्स ब्राइटली कलर होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं. क्योंकि ये ज़्यादा ब्राइटली कलर और ब्यूटीफुल होते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए. और साथ ही पॉलिनेशन के साथ साथ ये इनर वॉल्स जो है हमारे एंड्रीशियम और गाइनीशियम, उन लोग को भी प्रोटेक्शन देते हैं. ठीक है. सो ये हमारा हो गया सेकेंड वॉल ऑफ द फ्लावर. अब जो हम थर्ड वॉल ऑफ द फ्लावर पढ़ने वाले हैं वो है एसेंशियल. कोरोला और कैलिक्स वो नॉन एसेंशियल या फिर एसेसरी वॉल्स ऑफ द फ्लावर है, लेकिन एंड्रीशियम और गाइनीशियम ये एसेंशियल वॉल्स ऑफ द फ्लावर है. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एंड्रोशियम से. एंड्रोशियम एसेंशियल और थर्ड वॉल ऑफ द फ्लावर होता है, बिल्कुल इनर टू कोरोला होता है.
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और ये किससे बना हुआ है? स्टेमिन से बना हुआ है। जी हाँ, स्टेमिन से बना हुआ है, बहुत सारे स्टेमिन से बना हुआ है। और ये स्टेमिन किसके कंसिस्ट करते हैं? एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। अब ये कनेक्टिव क्या होता है? कनेक्टिव बिल्कुल ये एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करता है, ठीक है। सो इस एंथर में जो आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये एंथर में 4 पोलन सैक्स होते हैं, उसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, और यही पोलन ग्रेन जाके मेल गैमेट्स बनाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एंथर के अंदर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड एसेंशियल वर्ल। नेक्स्ट है गाइनीशियम, जो कि हमारा फोर्थ एसेंशियल वर्ल है और इनोवर्स्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर है। ये बहुत सारे कार्पेल का बना हुआ है, जिसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं। दिस पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ईच कार्पेल जो कि स्टिग्मा स्टाइल है वो किससे अराइज हुआ है? वो अराइज हुआ है ओवरी से अराइज हुआ है। इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का प्रोडक्शन होता है, और ये ओव्यूल्स में ही फीमेल गैमेट्स प्रोसेस होते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको, ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट्स बनते हैं और एंथर के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं। इसलिए गाइनीशियम और एंड्रीशियम को एसेंशियल वॉल्स कहा जाता है फ्लावर का। अब नेक्स्ट है, मैंने आपको बोला था वाई फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, क्यों बोलते हैं? अगर आप पीछे वाला डायग्राम देखेंगे, ये स्वोलन स्ट्रक्चर जो है हमारा थैलेमस, इसमें सारा जो वॉल्स है वो लेड है, राइट। लेकिन ये थैलेमस क्या है? ये थैलेमस एक्चुअली मॉडिफाइड शूट है, मतलब मॉडिफाइड स्टेम है। बिल्कुल ये स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। स्टेम का जो सबसे टॉप वाला पार्ट होता है वो है एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो है गाइनीशियम। नोड पे होता है एंड्रीशियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इंटरनोड्स में है हमारा कोरोला और कैलिक्स, ठीक है। तो अगर ये ऐसे नॉर्मल फॉर्म में होगा तो बिल्कुल कुछ इस तरह दिखाई देगा, लेकिन अगर इसी स्ट्रक्चर को हम कंडेंस कर दे तो ये कुछ इस तरह दिखाई देता है, इसलिए अभी हमको आप देख सकते हैं कंडेंस करने की वजह से ये चारों स्ट्रक्चर जो है गाइनीशियम, एंड्रीशियम, कोरोला और कैलिक्स, ये सारे हमको एक ही स्ट्रक्चर में एकदम कंडेंस फॉर्म में दिखाई देंगे थैलेमस के ऊपर। इसलिए फ्लावर को मॉडिफाइड शूट बोला जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसे माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर जो है वो फर्टाइल पार्ट होता है स्टेमन का, और फिलामेंट है स्टेराइल पार्ट। क्योंकि फिलामेंट स्टेराइल पार्ट है तो ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ एंथर का ही काम होता है क्योंकि वो फर्टाइल होता है। एंथर और फिलामेंट के बीच में जो कनेक्शन है उसे बोलते हैं कनेक्टिव। इट इज़ अगेन स्टेराइल, इसका भी कोई काम नहीं होता है रिप्रोडक्शन में, और ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ होता है। हमारा जो फिलामेंट है यहाँ पे स्टेमन में, इसके 2 एंड्स है, एक एंड एंथर को अटैच्ड है और दूसरा एंड आप सबको पता है थैलेमस में अटैच्ड है। तो जो एंथर को जो एंड अटैच्ड है उसे हम कहेंगे डिस्टल एंड, और जो एंड थैलेमस को अटैच है उसे कहेंगे प्रॉक्सिमल एंड। ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। अब इसके कुछ टाइप्स है, किस तरीके से ये फिलामेंट और एंथर का अटैचमेंट है उसके ऊपर। सो फर्स्ट वाला अगर आप डायग्राम देखेंगे तो फर्स्ट वाला जो अटैचमेंट है वो बिल्कुल एंथर के बेस पे अटैच्ड है हमारा फिलामेंट, तो इस टाइप के अटैचमेंट को बोलेंगे बेसी फिक्स्ड। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे जो हमारा एंथर है उसका बिल्कुल पूरा ओवरऑल एंथर में अटैच्ड है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के फिक्सेशन को बोलेंगे एडनेट। थर्ड टाइप का जो अटैचमेंट है वो है डॉर्सी फिक्स्ड, वो बिल्कुल एंथर के डॉर्सल साइड में अटैच्ड है हमारा फिलामेंट, इसलिए इसको बोलेंगे डॉर्सी फिक्स्ड। एंड जो फोर्थ टाइप का है वो है वर्सेटाइल,
अटैचमेंट यहाँ पे जो फिलामेंट है वो एंथर के बिल्कुल बीच में या कहीं भी, क्योंकि ऐसा अटैच है यहाँ पे जो ये एंथर है ना स्टूडेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा लूज होता है, काफ़ी ज़्यादा हिलता है। क्यों ज़्यादा हिलता है? क्योंकि इसमें एक चीज़ है जो एनिमोफिलस फ्लावर में दिखाई देता है, क्योंकि लोग विंड पॉलिनेशन करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा डैंगलिंग होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हिलते हैं, इसके वजह से विंड पॉलिनेशन पॉसिबल होता है। और ऐसा टाइप का जो आपको अटैचमेंट है वो एनिमोफिलस, जहाँ पे विंड पॉलिनेशन दिखाई देता है, ऐसे फ्लावर्स में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वर्सेटाइल होते हैं, वर्सेटाइल अटैचमेंट इनको बोला जाता है। ये है टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये जब हम एंथर का एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो कुछ इस तरह बटरफ्लाई शेप कुछ ऐसा दिखता है हमारा एंथर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो स्ट्रक्चर है हमारा, मोस्टली ज़्यादातर के जो भी एंथर्स होते हैं वो डाइथिकस होते हैं। डाइथिकस, थिका का मतलब होता है लोब, मतलब 2 लोब्स होते हैं, यहाँ पे एक लोब और यहाँ पे एक लोब। हर लोब में, ईच लोब में क्या रहता है? पोलन सैक रहता है। ठीक है, कितना पोलन सैक रहता है? जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक लोब की बात करूँ तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो टोटल 4 पोलन सैक्स होते हैं। ठीक है, ये जो बीच का पार्ट है वो होता है कनेक्टिव का होता है। डाइथिकस बोलते हैं क्योंकि 2 लोब्स है। एक फैमिली है जिसको बोलते हैं मालवेसी, वहाँ पे ऐसे 2 लोब्स नहीं दिखाई देंगे आपको एंथर के, सिर्फ एक ही लोब दिखाई देगा, इसलिए ऐसे टाइप के एंथर को मोनोथिकस बोलते हैं, जहाँ पे ओनली 1 लोब प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, यंग एंथर होता है। ये यंग एंथर जब रप्चर होता है एंथर, तब पोलन सैक निकलते हैं, उस पोलन सैक में से मैच्योर पोलन ग्रेन्स ऊज आउट होते हैं, बाहर आते हैं, लेकिन तब तक ये माइक्रोस्पोरेंजिया रहता है, मैच्योर नहीं रहता, मतलब यंग एंथर रहता है इन चारों के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया? बाइलोब्ड एंथर होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरेंजिनेट। वाई टेट्रा? टेट्रा बिकॉज 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सो अब हम इसके सारे लेयर्स जो है अंदर के उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं एंथर के, एक एंथर वॉल और दूसरा है पोलन सेक्स या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम। पहले हम एंथर वॉल से स्टार्ट करेंगे। एंथर वॉल या फिर माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल भी बोला जाता है। इसके 4 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स और टपेटम। एंडोथीशियम जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, लेयर्स की दिख रही है, वो हमारा एपिडर्मिस होता है, जो आउटर लेयर होता है। ये फ्लैट सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं, और इनका जो फंक्शन होता है वो है प्रोटेक्शन ऑफ यंग एंथर। यंग एंथर कहाँ पे है? बिल्कुल यहाँ पे है, 4 है यंग एंथर। ठीक है, नेक्स्ट जो है एंडोथिकम है। एंडोथिकम क्या है? एंडोथिकम बिल्कुल जो एपिडर्मिस के नीचे जो लाइन दिख रही है आपको, पिंक कलर के जो सेल्स दिख रहे हैं, वो है एंडोथीशियम। ये एंडोथीशियम रेडियली अरेंज होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, और सिंगल लेयर होता है इनका। इनमें एक थिकनिंग प्रेजेंट होती है, उस थिकनिंग का नाम है कैलोस थिकनिंग। इस कैलोस थिकनिंग की वजह से यहाँ के सेल्स डेड हो जाते हैं, ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, जिनके वजह से इन फ्यूचर डेहिसेंस होता है हमारे इस स्ट्रक्चर का, जिससे सारे क्या निकलते हैं? पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, जो 3rd लेयर है उसको बोलते हैं मिडल लेयर। ये मिडल लेयर आपको दिख रहा है, ब्लू कलर का जो लाइन सेल्स है, ये 2 to 3 लेयर्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, और ये एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ये तीनों मिल के क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं डेहिसेंस के लिए। अब ये डेहिसेंस होता कहाँ पे? रप्चर होता कहाँ पे? यहाँ पे होता है। ये जो पॉइंट होता है वो होता है पॉइंट ऑफ डेहिसेंस। यहाँ से सारा जो एंथर है वो निकलता है, जो मैच्योर पोलन ग्रेन्स है वो बाहर आते हैं। लास्टली जो लेयर है वो है बिल्कुल ये सर्कुलर लेयर्स जो आपको दिख रहे हैं, टपेटम, जिसके अंदर पिरामिड शेप सेल्स है। ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज सेल्स है, डेंस सेल्स है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स फिल्ड होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स क्यों होते हैं? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं ये,
और ये साथ में इनके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। ये हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन का जो एक्सटर्नल लेयर है जिसको बोलते हैं एक्साइन, वो बनाने के लिए हेल्प करते हैं। लास्टली पोलन सैक्स या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम, ये इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स हेल्प करते हैं माइक्रोस्पोर बनाने के लिए, और इससे फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन डिटेल।